उस नेक्स्ट वीडियो में जरूर आना। और भाई मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल। हेलो एंड वेलकम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बात समझाई थी और मैंने बताया भी था कि क्वेश्चनों को हमें किस तरीके से करना है और किस तरीके से नहीं, और किन बातों का स्पेशली हमें ध्यान रखना है। जिन चीजों को लेकर स्टूडेंट को अधिकतर प्रॉब्लम आती है कि हम क्वेश्चनों को जो एलसीएम एचसीएफ के है कैसे पहचाने कि क्वेश्चन कैसे होंगे, किस तरीके से हम उन क्वेश्चनों को डील करें, इन सभी प्रॉब्लम्स का समाधान आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। मैं आपको यहीं पर एक बात बताते चलूं कि आपसे एक मेरी ये बात हल्की सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत करना, साथ ही साथ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप एंड तक देखेंगे आपको मैं पक्का बताता हूं एक क्वेश्चन इस वीडियो से जरूर मिलेगा। और इस क्वेश्चन से आपको हो सकता है कि इतना बेनिफिट हो जाए कि आपका सिलेक्शन तक टच कर जाए। मान लो किसी के एक आधा नंबर का मारा और एक क्वेश्चन अच्छा हो जाए उसका, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, साथ ही साथ चीजों को नोट करते चलना है और कमेंट करके और शेयर करके ये जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो, ये सेक्शन किस तरीके से लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बात क्लियर हो रही है, चीजें समझ में आ रही है, और इन्हीं चीजों को हम आगे चलेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो बातें समझाई थी उसी को मैं आगे बताता हूं। हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड बातें कर रहे थे। मैंने आपको समझाया था कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। उसी बात में आज हम थोड़े से कुछ क्वेश्चनों से बात करते हैं। मैंने बताए थे एलसीएम के दो मेथड बताए थे, एक मैंने बताया था फैक्टोरियल या फैक्टर मेथड, और दूसरा बताया था मैंने डिवीजन मेथड। दूसरा क्या बताया था मैंने? डिवीजन मेथड। दोनों को मैंने समझाया था। आज पहले कुछ बेसिक से एक दो क्वेश्चंस और करेंगे और उन क्वेश्चनों के बाद हम फर्दर आगे चलेंगे बातों को लेकर कि क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको बोर्ड पे लिखवाकर भी किए जा सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जिन क्वेश्चनों को हमें स्टेटमेंट वाले होंगे वो आपको इधर मिल जाएंगे साइड में, और आप वहां से उनको देखकर कर सकते हैं। क्लियर बात नहीं? ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमसे पूछा गया है 8, 12 और 15 का एलसीएम। इसके ऑप्शंस हमें दिए गए हैं 120 है, 160 है, 150 है और 240 है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 15, 24, 32 और 45 का एलसीएम। इसका हमसे ऑप्शन दिए गए हैं इतना 1250, 1400 और 1425, ये है। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है 2 टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 टू पावर इतना 7 और 2 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 टू पावर इतना इंटू 11। फिर है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7, और इनके ऑप्शंस हमें क्या दिए गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। दूसरा ऑप्शन है 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 11। नेक्स्ट ऑप्शन है 2 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 3 इंटू 5 टू पावर 4 इंटू 7 टू पावर इतना और 11 इतना। एंड द थर्ड ऑप्शन है 2 टू पावर 4 3 टू पावर 4 5 टू पावर 4 इंटू 7। ये ऑप्शन है हमारे पास। ठीक, पहले इन तीन क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और हम देखेंगे क्या क्वेश्चन किस तरीके से किया जाए और किस तरीके से ना किया जाए। ठीक है, चलो। पहले क्वेश्चन में हमने बात की थी डिवीजन मेथड यूज कर लो या फैक्टोरियल मेथड यूज कर लो, जो हमारी चीजों को आसान बनाएगा। ये तो सिखाई मैंने बात। डिवीजन मेथड में अगर हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं तो डिवीजन मेथड में 8, 12 और 15 इस तरीके से बताया था। इसे हमने 2 से डिवाइड कर लिया, 4, 6, 15। उसके बाद 2 से कर लिया, 2, 3, 15। हमने 2 से कर लिया 1, 3, 15। 3 से डिवाइड किया 1, 1, 5 और 5 से किया 1, 1 और 1। ये हो गई बात। जो एलसीएम आया वो इन सभी का प्रोडक्ट होगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 8 पंजे 40 दिए 120, तो आंसर 120 हो जाएगा।
बट एक बात मुझे सोचकर बताओ कि यार क्या हम अगर एग्जाम की अप्रोच में ये वाली अप्रोच लेने लगे तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, हमें टाइम मिलेगा क्या? आप बताओ, नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें अपनी अप्रोच को थोड़ा सा बदलना होगा और बदलकर बातों को समझना होगा कि इस अप्रोच को हम किस तरीके से करें जो हमारे लिए आसान हो जाए। इसी बात को सिखाने के लिए तो आया हूं। यकीन मानो आपको जो ये बात बताई जा रही है आपको यहीं से करा दी जाएगी सारी बातें। कैसे होगी बात को जरा समझो। इस अप्रोच पर हमें काम नहीं करना, ये वाली अप्रोच हमें नहीं करनी। अब हमें किस अप्रोच पर काम करना है वो थोड़ा सा एक बार फोकस करके बातों को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो। वीडियो को स्किप करने पर फोकस मत दिया करो, ज्यादा बात को स्किप करने पर। अगर आप आए हैं तो इस बात की मैं पक्की गारंटी लेता हूं, इस बात की मैं खुद गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये बात पक्की है। लेकिन कब मिलेगा? जब आप वीडियो को आगे देखकर समझते रहेंगे। ठीक है, चलो अब मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं वो बात समझना। एलसीएम एक बड़ा नंबर होगा, ध्यान समझेंगे। एलसीएम एक बड़ा नंबर होगा, मतलब जब भी आप देख पा रहे हैं, अगर मैं एलसीएम की बात कर रहा हूं, इन छोटे नंबर थे 8 12 15, एलसीएम देखो एक बड़े नंबर में है। 15 24 32 45 देखो एलसीएम एक बड़े नंबर में है। इस वाली बात को हम बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों बात से क्लियर करते हैं। ठीक है, इतनी बात से समझ में आई बात ये कि अगर एलसीएम एक बड़ा नंबर होगा तो मैंने ये मान लिया कि एलसीएम बड़ा नंबर होगा। समझते रहे ना। अब मैंने लेट कर लिया कि जो मेरे पास क्वेश्चन दिया था मैंने उसी में से जो बड़ा नंबर है, जो मुझे क्वेश्चन दिया था उसी में से जो बड़ा नंबर है वो मैंने एलसीएम लेट कर लिया। मैंने लेट कर लिया कि जो 15 है वो एलसीएम है। 15 क्या है? एलसीएम है। अब जो एलसीएम होता है उसमें बाकी सभी नंबर, या ऐसे लिखो उसे बाकी सभी नंबर कंप्लीट डिवाइड कर देंगे। कंप्लीट डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो एलसीएम होता है उसे बाकी सभी कंप्लीट डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ये देखूं, पहले मैंने देखा कि 15 को क्या 12 डिवाइड कर पा रहा है? भाई हमारे पास दो नंबर और बचे ना, 12 बचा और 8 बचा। ये स्टेटमेंट में ये कहा गया, पहली बात हमने देखी एलसीएम बड़ा नंबर होता है। जो मुझे क्वेश्चन दिया गया था मैंने उसी से लेट कर लिया कि एलसीएम उसी में जो बड़ा नंबर है वही एलसीएम होगा। लेट करने के बाद मैंने 12 15 को एलसीएम मान लिया। दूसरे स्टेप में मैंने बताया कि आप ये देखेंगे कि जो नंबर एलसीएम मानकर चल रहे हो उसमें बाकी सभी नंबर उसे डिवाइड कर देंगे। अब क्या मैं अगर ये देखूं यहां से कि 15 को ये 12 डिवाइड कर रहा है तो आप कहोगे सर 3, तो ये 5/4 बचता है। बस हमें यहां से बात समझ में आएगी, ये 4 जो नीचे वाला आ रहा है ना, जो ये नीचे बचता है, आप इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करते चले जाओ। 15 इंटू 4। बस दोबारा चेक किया हमने, किसे चेक किया कि अब इसे लेकर 15 इंटू 4 जो बटे हैं 15 इंटू 4 और अपोन में 8 आया है। अपोन में कितना आया है? 8। अब अगर मैं 8 से चेक करता हूं, 3 चौक 12 3 पंजे 15, अगर मैं 8 से चेक करता हूं तो 8 क्या इसे कंप्लीटली डिवाइड करता है? यहां केवल एक 2 बचता है, नीचे क्या बचेगा? एक 2 बचेगा। अब बचा कितना? तो आप कहोगे जी सर यहां पर 15/2 बचा। बस ये जो नीचे आता है ना, जो नीचे रहता है ये, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दो और अब हमारा एलसीएम बनकर तैयार हो गया। एलसीएम बनकर तैयार होकर कितना आया? 15 इंटू 4 इंटू 2 दैट इज 120, और यही इसका आंसर है। अगर आप ये सोच रहे हैं भाई मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर ये सोच रहे हैं सर इतना काम करने की जरूरत है क्या, मैं आपको बता दूं ये अभी आपको सिखाई जा रही है बातें। ये आपको सिखाई जा रही है बातें। जब आप ये बात सीख जाएंगे, जब आप मुझे बताना कि ये बात आपको क्या लग रही है, ऐसा कितनी टफ है, आप मुझे यही बताएंगे कमेंट करके कि सर ये बात इतनी टफ नहीं है। भाई ये बात इतनी टफ नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। चलो मैं दूसरे क्वेश्चन से समझाता हूं, बहुत बेहतरीन सी बात। हमें कहा उसने कि दूसरे क्वेश्चन के अंदर 15 24 32
इसका एलसीएम बताओ और 45। मैंने कहा मैंने लेट कर लिया भाई 45 ही एलसीएम है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि 32 इसे डिवाइड करता है क्या। 32 में इवन नंबर है सभी के सभी, 8 2 2, और 45 में कोई भी एक 2 नहीं आता। 32 के अंदर जितने भी नंबर आते हैं सब 2 आते हैं, जितने भी इसमें नंबर आते हैं कितने आते हैं, सब 2। लेकिन 45 में एक भी 2 नहीं आता, तो इसलिए ये इसे डिवाइड नहीं करेगा, तो 32 की तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब मैं 24 से देखता हूं उसको। अगर मैंने इसे 24 से डिवाइड किया, 8 3 24, 8 चौक 32, और 3 से डिवाइड किया 15, 32 तो इसमें है, 24 इसमें है, ठीक है बात, और 15 थी 45, 15 भी इसमें है। तो बेसिकली जो एलसीएम बना है, एलसीएम बना वो 45 इंटू 32 बना है, ठीक है, 45 इंटू 32। 5 दूनी 10, एंड की डिजिट जो है 0 आएगी, ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। 45 दूनी 90, ठीक है भाई, 45 दूनी 90, 0 आ गया 9, 45 दिए, ठीक है, 5 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 135। 135 के अंदर अगर मैं 9 जोड़ देता हूं तो 144, कितना आ जाएगा, 144। तो एलसीएम बन जाएगा 1440, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। बताओ बात समझ रहे हो क्या भाई। मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूं वो इस छोटी सी इस एग्जांपल से, ये 2 मैंने स्टेप लिए। पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने स्टेप लिया ये, दूसरे क्वेश्चन में मैंने ये बात समझाई इस स्टेप के आधार पर। क्या आपको ये बात क्लियर है? क्या आप ये बात समझ पाए हैं मेरी, जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूं? उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी, और अगर नहीं हो रही तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख ले, आपको ये अच्छे से ये क्लियर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अब हमें जो क्वेश्चन ये नेक्स्ट दिया गया है, एक बार इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन में कि इसे कैसे करेंगे हम। देखो मैं आपको अब सोच रहा हूं कि बिल्कुल जीरो से बात समझा के चल रहा हूं, आप इस बात को धीरे धीरे समझते भी चलना। जो हमें क्वेश्चन दिया जाता है इस फॉर्मेट में, इसे प्राइम में आप कहते हैं या फैक्टोरियल में बात करते हैं, तब इस क्वेश्चन को करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपके लिए क्या की पॉइंट होगा, की पॉइंट क्या काम करेगा? तो आप कहेंगे की पॉइंट ये काम करेगा कि सभी की लार्जर पावर लेनी है, ठीक है, और जो वो आएगा वही एलसीएम बनेगा। जैसे देखो एलसीएम के लिए मैंने पहले 2 पिक किया, 2 की पावर यहां कितनी है, 2, 2 की पावर यहां कितनी है, 4, तो 3 तो ये छोड़ देंगे, 4 वाली बार लेंगे क्योंकि बड़ी पावर लेनी है। उसके बाद इसमें 2 की पावर कितनी है, 4, तो बात समझ में आ गई कि 2 की पावर 4 आएगा। ये क्वेश्चन और आसान हो जाते हैं, क्यों? अब आप ऑप्शन चेक करो, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, ये तो ऑप्शन खत्म ही हो गया ऑप्शन खत्म ये, क्योंकि ये तो बात मुझे पक्का पता चल गई 2 की पावर 4 आएगी। लेकिन ये ऑप्शन तो कह रहा है 2 की पावर 1 है, तो ये 3 ऑप्शन बच गए, एक ऑप्शन तो खत्म हो गया, एलिमिनेट कर दिया हमने। आगे देखो 3 की पावर यहां पर है 1, 3 की पावर यहां पर है 2, तो 1 तो नहीं आएगी, 3 की पावर 2 आएगी, 3 की पावर 4 हो गई, बात आसान। यहां अब आएगा 3 की पावर 4, क्या आएगा, 3 की पावर 4। एक बात बताओ, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही बचा, 3 की पावर कितना, 3 की पावर आ जाएगा इसमें 3 की पावर आ जाएगी 4, 3 की पावर कितनी आ गई, 4। बट एक बात देखो, इसमें कुछ मिस्टेक है यहां पर, क्यों? क्योंकि इसमें 11 भी आना चाहिए, 11 भी आना चाहिए। कैसे? क्योंकि एलसीएम के अंदर एक तो ये बात, एक बात ये सभी लिए जाएंगे, कैसे आएंगे बात समझो। 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, ये नहीं होगा, 5 की पावर 2 आएगा, 5 की पावर 4, तो 2 भी नहीं आएगा, 5 की पावर 4 लिया जाएगा, तो ये कितना हो गया, 5 की पावर 4 हो गया, बात ठीक है। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 2 आएगा,
7 की पावर कितना आएगा, 2 आएगा। यहां इसमें ये वाली बात भी रहेगी कि 7 की पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके ऑप्शन में मिस्टेक है। अब जो बचा, क्या बचा, 11, 11 एक ही है तो 11 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक, ये बात याद रखेंगे। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो हायर पावर लेनी है, जो लार्जर पावर है, सबसे बड़ी पावर लेनी है, सभी को लेना है। और ये क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। उम्मीद है ये भी बात समझ में आ गई होगी। अगर ये भी समझ गए हैं तो अब चलते हैं हम आगे की ओर और देखते हैं क्वेश्चनों को और आगे बढ़ते हैं बातों को लेकर। ठीक है, अब मैं आपको लेकर आता हूं आज के फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पर, जिसके अंदर हमें कुछ बातें समझनी है। ठीक, देखो एलसीएम एचसीएफ की अगर अप्रोच आप समझोगे ना प्यारे भाई, अगर आप एलसीएम एचसीएफ की अप्रोच समझोगे ना तो आपको एक बात समझ में आएगी कि एलसीएम एचसीएफ की जो अप्रोच है वो इतनी आसान है कि आप बहुत ध्यान से बातों को कर सकते हैं। कैसे, समझना मेरी बात को। इनमें ऑप्शन बड़े काम के हैं। अब जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, टाइप 1 के क्वेश्चन है एलसीएम पर बेस्ड, वो ये है, अगर आपको ये कहा जाए कि एक लार्जर नंबर बताओ, लार्जर नंबर बताना है हमें। लार्जर नंबर, कैसा लार्जर नंबर, लार्जर नंबर बताना है कि दैट डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड से हम उसको डिवाइड करें, एंड लीव्स रिमाइंडर k इन ईच केस, और k रिमाइंडर दे इन ईच केस। तब हम कैसे करते हैं, तब याद रखेंगे, आप याद रखेंगे एलसीएम ऑफ x y एंड z। एलसीएम लेंगे x y z का और प्लस k कर देंगे, तब जाकर हमें वो नंबर मिलता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तब जाकर हमें वो नंबर मिलेगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। वो लार्जर नंबर हमें मिलेगा जिस नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम क्या काम करें, जो x y z दिए गए हैं इनका एलसीएम ले और जो k रिमाइंडर बच रहा है हम उसे इसमें ऐड कर दें, तो हमें वो नंबर मिलता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें वो रिमाइंडर चाहता है। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं। अब देखो, अब आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे साइड में। ये कहता है कि व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 21, 35 leaves remainder 6 as remainder in each case। तो ये क्वेश्चन है पहला। क्या है क्वेश्चन में दिया गया 12, 21 और 35, और यहां पर उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि रिमाइंडर कितना हो, 6 हो इन ईच केस। यही तो क्वेश्चन कहा है। ऑप्शन बता देता हूं क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन दिए हैं 426, ऑप्शन दिए हैं 326, ऑप्शन दिए हैं 536, ऑप्शन दिए हैं 436। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हैं। देखो मैं आपको पहले तो इसकी टोटल अप्रोच समझाता हूं कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन कैसे है कैसे नहीं है। पहले तो ये टोटल अप्रोच समझते हैं, उसके बाद मैं आपको यहां एक ट्रिक भी बताऊंगा कि इन क्वेश्चनों को आप ऑप्शन की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। यही वे सीख कर जाएंगे। ये बात मैंने आपको प्रॉमिस की है ना, तो वो प्रॉमिस यही होगा। देखो जरा कैसे करते हैं भाई। पहले मैं इनका एलसीएम निकालूंगा, मैंने कहा एलसीएम बड़ा नंबर होता है तो 35 तो आ गया बड़े नंबर में। 21 से डिवाइड करके देखा 7 पे कटता है, बस 7 पे कट जाएगा, यहां पर 3 बचेगा, 3 हमने यहां दे दिया, 21 इसमें आ गया। 12 से देखा, यहां 12 देखा हमने, कितना आया 3, बस 4 नहीं है, यहां 4 आ गया। ये एलसीएम बन गया। ये क्या बना, एलसीएम। तो 35 दिए 105 इंटू 4, 4 पंजे 20 और 4 एकन 4। ये तो वो नंबर आ गया है, ये वो एलसीएम है जो 12, 21 और 35 का एलसीएम आया। मैंने कहा एलसीएम निकालो और जो रिमाइंडर है ना वो इसमें ऐड कर दो, तो नंबर क्या बनेगा, वो नंबर क्या बनेगा, वो नंबर बनेगा 420 और प्लस का 6, जो रिमाइंडर था मैंने जोड़ दिया और आंसर हो जाएगा 426। ये ऑप्शन नंबर
ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बताओ बात समझ रहे हैं क्या मेरे भाई? मेरे भाई आपको ये इतनी बात क्लियर है क्या? ये थी पहले टाइप की क्वेश्चन, ये इसका स्टेटमेंट है। अगर आपको वो नंबर पूछे, ग्रेटर नंबर पूछे जिसमें हर केस में रिमाइंडर सेम रहे, तब हम इस तरीके से इस अप्रोच को लेते हैं। लेकिन अब अगर आप बात समझे, क्योंकि जो आंसर मुझे दिए गए हैं, अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझो। अब आपको मैं इसके ट्रिक बताने जा रहा हूं कैसे करेंगे। अगर आप समझे बात को, तो इसमें ये कहा गया है कि यहां पर ये सभी नंबर्स कैसे हैं? ये सभी नंबर वो नंबर्स हैं जिनमें अगर मैं 6 जोड़ दूं, जोड़ने के बाद आया होगा ये फाइनल रिजल्ट। मैंने ये पहले माइनस कर लिए 6 के 6, सब में से 6 माइनस कर दिया। 420, 320, 536 और ये होगा 430, यही तो नंबर होंगे। अब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये एलसीएम होगा, और एलसीएम मैंने बताया था कंप्लीटली डिवाइड किया जाएगा। मतलब जो ये 420 आया है ना भाई, अगर आप इसे 12 से डिवाइड करोगे तब भी ये पूरा डिवाइड होगा, अगर आप इसे 21 से डिवाइड करोगे तब भी डिवाइड होगा, 35 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा। मतलब एलसीएम ऐसा नंबर होता है जिनका आपने एलसीएम लिया है, जिन नंबर्स का आप बात कर रहे हैं उससे अगर कंप्लीट डिवाइड करें तो उसे बिल्कुल परफेक्ट डिवाइड करता है, ये होता है एलसीएम। अगर ये एलसीएम है तो हम इस स्थिति के आधार पर ये बात करेंगे कि ये सभी नंबर इससे कटेंगे जरूर। बस आप यहां से कोई प्राइम नंबर उठा लो, यहां से कोई प्राइम नंबर उठा लो, और प्राइम नंबर उठाने पर मैंने यहां से कौन कौन से प्राइम ले लिए, यहां पर प्राइम कौन कौन से ले लिए मैंने? इसमें प्राइम 2 है, इसमें प्राइम 3 है, इसमें प्राइम 5 है, इसमें प्राइम 7 है, ये है। अब हमारे काम की ये बात है, आपको थोड़ा सा यहां पर डिविजिबिलिटी रूल का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए मेरे भाई? डिविजिबिलिटी रूल का पता होना चाहिए कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 का क्या कहता है, 5 का क्या कहता है, और 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। मैंने 5 से चेक किया, 5 का ये रूल कहता है कि लास्ट की जो डिजिट है वो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। ये बात तो सब में लागू होती है, इसका मतलब 5 से हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 5 तो सभी में पता चल रहा है, तो कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाएगा, 5 को हटा दो। मैंने चेक किया किससे? मैंने चेक किया किससे? 3 से। 3 से किया या 7 से कर लो, कुछ ऐसी वो नहीं है। 2 से भी नहीं करेंगे, 2 से भी सब डिवाइड हो रहे हैं। 3 क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट शुड बी या मस्ट बी डिवाइड बाई 3। कोई भी नंबर अगर मेरे भाई 3 से डिवाइड होगा तो उसके अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होगा मेरे भाई, तो वो पूरा नंबर डिवाइड होगा। देखिए जरा, इसके अंकों का योग कितना है? 4 2 6 हो रहा है डिवाइड, 3 2 5 डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 और 3 8 डिवाइड नहीं हो रहा है, 6 और 3 7 डिवाइड नहीं हो रहा है, बस एक ही डिवाइड हो रहा है। इसी से हमें ये बात पता चल गई, ये सही होगी बात। अगर ये सही है तो मेरे भाई ये भी बात सही है, ऑप्शन नंबर ए ही सही निकलेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात, और ये बात जो मैंने ऑप्शन के थ्रू बात क्लियर की है, आपको समझाने की कोशिश की है, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ भी गई होगी, और आप इसे समझ भी रहे होंगे, और बहुत अच्छे तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज की बात को हम इतने ही रखते हैं। अगले सेकंड वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, उस नेक्स्ट वीडियो में जरूर आना। और भाई मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखेंगे। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की अपनी तरफ से, और चीजों को बहुत बेहतरीन समझाया है। आप इस चीज को बार बार देखिए, अपने नोट्स बनाएं, और क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर के जरूर लगाएं। मैं आपको पक्की बात कहता हूं कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई, नमस्कार।